नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ा। ये पर्यावरणीय समस्याएं पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है और इन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए पूरा विश्व, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के प्रमुख संगठन है वो मिलकर के और इस पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए कई सारे योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं और इसको दूर करने के लिए वो प्रयासरत है। इन्हीं सम्मेलन, इन्हीं परियोजनाओं को हम देखते हैं कि पर्यावरणीय जो समस्या है उनको दूर करने के लिए कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और विश्व के विभिन्न देशों के सहयोग द्वारा, और इन्हें संगठनों से क्या क्या लाभ हमें मिले और कौन कौन से नए नियम इन संगठनों ने लागू किए जो विश्व स्तर पर पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, पर्यावरण के विनाश के जो उत्सर्जन तत्व है, उन उत्सर्जित तत्वों को वो रोक सके, उन पे लगाम लगा सकें। तो एक बार हम विश्व के प्रमुख पर्यावरणीय जो सम्मेलन है उनको देखते हैं। हमें यहां से 2 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें हमें पर्यावरणीय सम्मेलन और पर्यावरणीय सम्मेलन के साथ साथ उसकी डेट, वो कब लागू हुआ था और उसका क्या उद्देश्य था, ये 3 चीजें। 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, 2 नंबर का प्रश्न भी। 2 नंबर का आएगा तो डेट और सम्मेलन पूछेगा, और 1 नंबर का प्रश्न आया तो कोई भी दिवस पूछ सकता है, कोई भी डेट पूछ सकता है, या कोई एक उद्देश्य उसका पूछ सकता है। तो ये क्या है कि काफी पर्यावरणीय सम्मेलन है और लेसन अपना 2 नंबर का है, तो इसलिए हमें डिटेल से उनको पढ़ना है। ये अभी मान लो यहाँ तो 2 नंबर ही अर्जित करेंगे, लेकिन ये जो चीजें हमें अपने माइंड में याद रही तो आगे आने वाले जो एग्जाम है, जो कंपटीशन एग्जाम है, उसके लिए हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो देखते हैं एक एक सम्मेलन। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा है? स्टॉकहोम सम्मेलन। यह सम्मेलन आपका पर्यावरणीय संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन है। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जो पहला सम्मेलन है वो कौन सा है? स्टॉकहोम सम्मेलन। कहाँ हुआ? तो ये आयोजित हुआ आपके स्वीडन। भाई राजधानी याद करते चलेंगे, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन कहाँ का है? आके स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 3 जो देश हैं स्कैंडिनेविया जो पर्वत श्रृंखला है उसमें। तो ये स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को 1972, और इसमें पर्यावरणीय संरक्षण के लिए 25 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। क्या चलाया गया? पर्यावरणीय संरक्षण के लिए 25 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। 25 मुद्दे रखे गए जिसमें पर्यावरणीय संरक्षण के जो मुद्दे किसके लिए थे? पर्यावरणीय संरक्षण के लिए थे। इसी सम्मेलन के दौरान आपको पता है दिवस जो है 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो इसी सम्मेलन के दौरान हम देखें तो 5 जून को क्या बनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस सम्मेलन के बाद से ही विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाने लगा। सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ। किसके लिए था? सम्मेलन था पर्यावरण संरक्षण के लिए। देखो यहाँ पे हमें एक प्रश्न और अलग करना पड़ेगा। सभी सम्मेलन पढ़ने के बाद लास्ट में अलग करेंगे हम कि कौन से सम्मेलन तो है वो जलवायु के लिए हुए, कौन से सम्मेलन ओजोन के लिए हुए, कौन से सम्मेलन पर्यावरण के लिए हुए,
कौन से सम्मेलन हरितगृह प्रभाव के लिए हुए, तो इनको सबको अलग अलग कर, क्योंकि मुद्दा अलग अलग है तो सम्मेलन को भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो यह सम्मेलन हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसके लिए हुआ था? पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था। और इसी के आधार पे हमने पढ़ लिया 5 जून याद रखना, 5 जून क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद जो दूसरा सम्मेलन है कोकोयोग घोषणा पत्र। कोकोयोग कहाँ का नगर है? मैक्सिको का। ये राजधानी नहीं है, क्योंकि मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। क्या है? मैक्सिको सिटी। अब ये कोकोयोग घोषणा पत्र है, ये मैक्सिको के नगर कोकोयोग शहर में 1974 में, सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं सर एक के बाद एक, 1974 में आया कोकोयोग घोषणा पत्र। कोकोयोग घोषणा पत्र का क्या उद्देश्य था कि 1972 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण विकास के जो मुद्दे रखे गए थे 25 सूत्रीय जो कार्यक्रम के दौरान, इन मुद्दों के अनुसार पर्यावरण विकास के जो उद्देश्य थे, जो लक्ष्य थे, उन उद्देश्यों को पुनः परिभाषित किया गया 1974। कुछ बातें जो 1972 में रह गई पर्यावरण विकास के लिए उद्देश्यों के दौरान, उन उद्देश्यों को पुनः परिभाषित किया गया कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण का सतत पोषणीय विकास किया जाए। पर्यावरण में व्याप्त जो भी चीजें हैं उनका सतत पोषणीय विकास किया जाए, जो हमें संसाधन मिले हैं उनका अतिदोहन नहीं किया जाए, और पर्यावरण को क्या है? संरक्षित करने का पूर्ण प्रयास किया जाए। यही है पर्यावरण विकास। तो पर्यावरण विकास के जो मुद्दे हैं, उनके जो पर्यावरण विकास के जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उनको पुनर्परिभाषित करने के लिए कौन सा कोकोयोग घोषणा पत्र आया? कौन सा आया? कोकोयोग घोषणा पत्र आया। तो ध्यान से देखना, पहला पर्यावरण संरक्षण के लिए था, दूसरा था पर्यावरण विकास, इसी से जुड़ा हुआ है पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण विकास के उद्देश्यों को पुनर्परिभाषित करना। कौन सा? कोकोयोग घोषणा पत्र। तो 2 याद हो गए होंगे, पहला स्टॉकहोम का आया, स्वीडन में आया, दूसरा कोकोयोग कहाँ आया? मैक्सिको के कोकोयोग शहर में। पहला 5 जून 1972 को, दूसरा 1974 74 को आया। इसके अलावा तीसरा सम्मेलन है मरुस्थलीय सम्मेलन नैरोबी। फिर एक राजधानी याद करते हैं, केन्या। केन्या की राजधानी है आपकी नैरोबी। केन्या की राजधानी में मरुस्थलीय सम्मेलन आयोजित किया गया, और संभव बात है, सामान्य सी बात है कि मरुस्थलीय सम्मेलन है तो उसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए होगा, पर्यावरण के विकास के लिए होगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार से हम पर्यावरण को या वानस्पतिक प्रतिरूप है उसको कैसे बचा के रखें, या उसमें किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, तो उसके लिए वहाँ की मुख्य समस्या आपकी जल है, तो जल के किस प्रकार से, जल को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। तो ये काफी सारी समस्या है, उनके लिए आपका मरुस्थलीय सम्मेलन नैरोबी कहाँ हुआ? केन्या की राजधानी नैरोबी में 1977 में। कब हुआ? 1977 में हुआ। कहाँ? केन्या की राजधानी नैरोबी में। इसके बाद विश्व जलवायु सम्मेलन, हमने कहा था अलग अलग करना है तो हम अलग अलग करेंगे, तो आप ध्यान रखना, पहला जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जो है उसकी राजधानी जेनेवा में। और कब हुआ? 1979 याद करना। पहला था प्रथम जलवायु सम्मेलन कहा था कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। कब हुआ था? 1979 में। और जलवायु सम्मेलन का मुद्दा क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है आपके
विभिन्न प्रकार की गैसों में जो आयतन में बदलाव आ रहा है, कार्बनिक गैसें जो है उनका उत्सर्जन बढ़ रहा है, इसके कारण आपके क्या हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। और इस जलवायु परिवर्तन को एक बड़ी समस्या या बड़े संकट को, जो परिवर्तन है, जलवायु में जो होने वाला बदलाव है, उसको एक बड़ी समस्या या बड़े संकट के रूप में देख करके और पहला जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जेनेवा, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। कब आयोजित किया गया, 1979 में, और पहला सम्मेलन था। अगला है वियना सम्मेलन। देखो एक प्रश्न आपके, ओजोन परत क्षरण की चिंता को दूर करने के लिए, तो यह किसके संरक्षण के लिए आया, ओजोन संरक्षण के लिए आया। किसके लिए आया, ओजोन संरक्षण के लिए। तो आपके ओजोन संरक्षण वाली लिस्ट में इसको जोड़ देंगे, जलवायु वाली लिस्ट में इसको, पर्यावरण संरक्षण वाली लिस्ट में इसको। तो ओजोन सुरक्षा के लिए, ओजोन प्रसारण की चिंता के लिए एक सम्मेलन हुआ वियना। वियना एक राजधानी और याद करेंगे, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ का देश है, यूरोप का है। और यूरोप के देश आपको पता है, यहाँ पे और भी क्या था, वियना में पढ़ा था हमने, क्या था, ओपेक जो है, ओपेक का मुख्यालय, ओपेक ऑयल, जो आपके ओपेक की पूरी ऑयल पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी तेल निर्यातक देशों का संगठन, और उसका मुख्यालय कहाँ है, वियना में। वियना में क्या उसका मुख्यालय है, तो वियना एक तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, ओजोन परत की चिंता के कारण, या ओजोन परत की चिंता है वो व्यक्त हुई विश्व में, तो उसको दूर करने के लिए एक सम्मेलन हुआ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और इसका नाम क्या था, वियना सम्मेलन। कब हुआ, 1985 को, 1985 को। तो ये 5 सम्मेलन आपके, एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्टॉकहोम 5 जून 1972, 25 सूत्रीय कार्यक्रम। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण संरक्षण के लिए आया। इसी से जुड़ा हुआ है कोकोयोग, पर्यावरण विकास के उद्देश्यों को पुनर्परिभाषित किया गया 1974 में। मार्शलिए जो सम्मेलन है इनसे अलग, हालांकि है पर्यावरण से जुड़ा हुआ। ये 1977 कहाँ, केन्या की राजधानी नैरोबी में। विश्व जलवायु सम्मेलन जो पहला था, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आया, 1979 में। कहाँ हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। वियना सम्मेलन 1985 में, कहाँ पर, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और किसके लिए था, ओजोन परत क्षरण के चिंता के लिए था। ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, सम्मेलन, स्थान और दिनांक, ये आपके मुख्यतः आएगी। इसके बाद जो हमने अभी पढ़ा, वियना समझौता 1985 में, वो ओजोन परत की चिंता के लिए था। और ये ओजोन परत के क्षरण को कम करने के लिए विश्व स्तर पे सबसे प्रमुख समझौता जो है वो कौन सा है, मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता। सबसे पहले बात करें मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल आपके कनाडा का शहर है। किसका शहर है, कनाडा का शहर है। रेल मार्गों में, आपने सड़क मार्गों में पढ़ा है जब हमने कनाडा पढ़ाया था। तो कनाडा का यह शहर है, उसमें 1987 को बिल्कुल याद करना, 1987 को यह समझौता हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में। आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान 33 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। कितने, 33 सदस्य देशों ने क्या किए, इस पर हस्ताक्षर किए। किस पे, आपके मॉन्ट्रियल समझौते पे। मॉन्ट्रियल समझौते में क्या रखा गया,
इसका याद करना, ओजोन वाली लिस्ट में जोड़ देना। ओजोन प्रसरण को रोकने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आपकी बुक में ओजोन दिया हुआ है, ओजोन नहीं हैलोजेनिक गैसें आपने पढ़ा था, हैलोजेनिक गैसों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य हैलोजेनिक गैसें कौन कौन सी है? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, टेट्राक्लोराइड है, ये आपकी हैलोजेनिक गैसें हैं। उनके उत्सर्जन पे क्या लगाई जाए? रोक लगाई जाए। इसके लिए प्रयास किया गया इस मॉन्ट्रियल समझौते में। और विश्व के विकासशील देश जो थे, उन विकासशील देशों को 10 वर्षों का समय दे दिया गया कि आप अपने विकासात्मक कार्य कर सकते हैं 10 वर्ष तक। उसके बाद आपकी स्थिति भी इन देशों के बराबर आ जाएगी। उसके बाद आपको भी इसी ओजोन परत के क्षरण को कम करने के लिए जो प्रोटोकॉल आया उसकी पालना आपको करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही 16 सितंबर को आपके विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाने लगा। 16 सितंबर, 5 जून को क्या विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को क्या विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाने लगा। मॉन्ट्रियल समझौते के बाद, मॉन्ट्रियल समझौते के बाद। तो ये तिथि भी याद करना, 1 नंबर का प्रश्न आ गया। विश्व ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में बात करूं टोरंटो सम्मेलन। टोरंटो भी किसका? कनाडा का शहर है। टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। देखो टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है जून 1988 में आई, जून 1988 में आई। कनाडा के राज्य, कनाडा के एक शहर में, कनाडा की राजधानी तो क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। किसके लिए आई? हरित ग्रह प्रभाव को कम करने के लिए। किसके लिए? हरित ग्रह प्रभाव को कम करने के लिए। और हरित ग्रह प्रभाव को कैसे कम करेंगे? हम जितनी भी कार्बनिक गैसें हैं उन कार्बनिक गैसों के उत्सर्जन पे क्या लगाएंगे? रोक लगाएंगे, रोक लगाएंगे। तभी तो हमारे हरित ग्रह प्रभाव क्या हो सकता है? कम हो सकता है। क्योंकि अब हरित ग्रह प्रभाव के बारे में आपको बताना बेकार है, क्योंकि आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव, कौन सी गैसें जिम्मेदार है? कार्बनिक गैसें। ठीक है। और कार्बनिक गैसों के उत्सर्जन पे क्या कर लगाई जाएगी? रोक लगाई जाएगी। अब विश्व के विकसित देश जितने भी थे उन्होंने आग्रह किया विश्व के देशों से कि 2025 तक लगभग 20% जो कार्बनिक उत्सर्जन है उसमें कमी आनी चाहिए। ये किसने कहा? विश्व के विकसित देशों ने आग्रह किया पूरे विश्व के देशों से, ठीक है, कि 20% की कमी आनी चाहिए 2025 तक। ये आपके दूसरा, ये आपके टोरंटो कॉन्फ्रेंस किसके लिए आया था? हरित ग्रह प्रभाव के लिए। अब है हेग घोषणा। हेग जो पता है कहाँ का नगर है? नीदरलैंड का। राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम राजधानी है। लेकिन हेग जो आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है। हेग घोषणा पत्र 1989 में आया। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरणीय गुणवत्ता को बनाए रखना। जो पर्यावरण के स्वरूप में जो कमी आ रही है उसको दूर करना और पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना। इसके बाद आपका सम्मेलन है हेलसिंकी। हेलसिंकी, फिर राजधानी याद करो, फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। स्वीडन की राजधानी भी याद की थी, स्टॉकहोम थी। और उसके पड़ोसी देश नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो है, ओस्लो। नॉर्वे की तो क्या है? ओस्लो। फिनलैंड की क्या है? आपके फिनलैंड की हेलसिंकी। और स्वीडन की क्या थी? स्टॉकहोम। तो हेलसिंकी सम्मेलन है वो 2 मई 1989 को आया। और ये भी आप उस लिस्ट में जोड़ दो ओजोन वाली में। ओजोन प्रसरण को बचाने के लिए, ओजोन प्रसरण को रोकने, ओजोन प्रसरण को कम करने के लिए,
ओजोन परत क्षरण को बचाओगे इसका मतलब बढ़ाओगे। तो ओजोन परत क्षरण को कम करने के लिए या ओजोन परत की सुरक्षा के लिए या ओजोन परत में जो प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, इसको दूर करने के लिए और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करने के लिए इस सम्मेलन में कहा गया कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसका उपयोग क्या किया जाए, कम किया जाए। और ये कमी होगी तो देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर आपके पर्यावरण की जो विकट समस्या है ओजोन परत क्षरण, इसको हम दूर कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन के दौरान जो पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए थे उनमें हमने कुछ सम्मेलन पढ़े हैं। बाकी रहे सम्मेलन अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।